ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित प्रश्न है बच्चों, जो एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में आता है। तो बच्चों चलिए हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए इसकी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम आगे रखते हैं, फिर बच्चों इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के कहता है बच्चों एक पासे को 2 बार उछाला गया है। एक पासे को क्या किया जाता है, 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लिया जाए, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा कि सपोज दैट ये हमारा बच्चों पहला डाइस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला डाइस यानी कि फर्स्ट डाइस है। ठीक है, और ये है बच्चों हमारा सेकेंड डाइस है। ये हमारा क्या है, तो सेकेंड डाइस है बच्चों। ठीक है, ये हमारा सेकेंड डाइस है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले डाइस में 6 फलक होते हैं, तो दूसरे डाइस में भी हमारा 6 फलक होते हैं। तो यदि टोटल नंबर ऑफ सैंपल कहा जाए, ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि एक से अधिक कार्यों के बाद करने के बाद एक पूर्ण कार्य होता है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल चलता है बच्चों, इसलिए 6:6 ये हो जाएगा हमारा 36। यानी टोटल पॉसिबिलिटी जो हो जाएगा बच्चों हमारा ये हो जाएगा 36। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इसमें 2 प्रकार की घटनाएं हैं। पहला कहता है बच्चों प्रकट हुई संख्याओं का योग जो है ना, ये हमारा 6 पाया गया है। दूसरा कहता है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि इसमें 2 तरह की घटना दिया गया बच्चों। एक घटना हमारा नोन है यानी कि ज्ञात है, एक अननोन है। तो सबसे पहले हम एक ई घटना लेते हैं। ठीक है, ई घटना लेते हैं जिसको हम रखते हैं कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की घटना, एक बार आने की घटना। ठीक है, यानी कि 4 जो है हमारा एक बार आएगा, उसके लिए देखिए हमारा क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। पहले पासे पे यदि 4 आएगा तो दूसरे पे 1 आ सकता है। पहले पासे पे 4 आएगा तो दूसरे पासे से 2 आएगा। पहले पासे से 4 आएगा तो दूसरे से 3 आएगा। पहले पासे से 4 आएगा दूसरे पे भी 4 आ सकता है। पहले पे 4 आएगा दूसरे पे 5 आ सकता है, और पहले पे 4 आएगा तो बच्चों दूसरे पर 6 आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, तो उल्टा हो सकता है, पहले 1 और 4, फिर हो सकता है बच्चों 2 और 4, फिर हो सकता है बच्चों 3 और 4, फिर हो सकता है बच्चों हमारा 4 तो है ही, 5 और 4, और फिर हो सकता है बच्चों हमारा कि 6 और 4 होगा। तो ये हमारा ई घटना माने है, इसी की प्रायिकता निकालनी है बच्चों। ठीक है, इसको हमने ई माना है, यानी कि नंबर ऑफ ई जो हमारा आ रहा है ये आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमारा 11 आ गया। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा देखिए दूसरा हमारा जो घटना है जो हम नोन है, जिसे हम जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। इसको हम एफ घटना लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, एफ घटना लेते हैं। इसमें है कि प्रकट हुई संख्याओं का योग, प्रकट हुई संख्याओं का योग, प्रकट हुई संख्याओं का योग जो है बच्चों ये हमारा है 6 आने की घटना, 6 आने की घटना। ये हमारा दूसरा घटना है। ये हमें ज्ञात होता है बच्चों, ये हमें क्या होता है, ज्ञात होता है, यानी कि मालूम होता है। ठीक है, आगे बढ़े।
अब देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या हो सकता है। ओके बच्चों, चलिए अब हमारा देखते हैं कि इसमें क्या क्या नंबर अब आ सकते हैं। 6 हमारा दोनों पर मिल के संख्याओं का योग कैसे आ सकता है। तो पहले पर ले लेते हैं 2, दूसरे पे 4, फिर ले लेते हैं बच्चों हम 4 और 2, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं 3 और 3, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं 1 और 5, और फिर ले लेते हैं बच्चों 5 और 1, ठीक है। तो हमारा चूंकि 6 अंक होता है किसी भी डाइस पर, अधिकतम न्यूनतम 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 4 4 2 3 3 1 5, और ये 5 और 1, ठीक है। और तो इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। तो नंबर ऑफ एफ यानी एफ जो घटना ज्ञात है, ये हमारा हो गया 3 2, और ये हो गया बच्चों 5, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या हमारा दोनों में शामिल है। तो देखिए 4 2 इसमें भी है, तो 4 2 इसमें भी है, ठीक है। 2 4 इसमें भी है, तो 2 4 इसमें भी है। और कौन देखते हैं, ठीक है। और हमें इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ बराबर जो होगा बच्चों, ये सिर्फ होगा 2 4, और ये हो जाएगा बच्चों 4 2, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा बच्चों, ये हमारा 2 होगा। अब क्वेश्चन जरा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन यही कहता है कि जब हमें एफ घटना घट चुका होता है तो ई की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बट्टा जो होता है ना, ये बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है, या कह सकते हैं इसको हम नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बट्टा होता है बच्चों नंबर ऑफ एफ होता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बट्टा 5, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि डिपेंडेंट इवेंट पर आधारित है। ये क्वेश्चन जो है हमारा डिपेंडेंट इवेंट पर आधारित है, यानी कि हमारा आश्रित घटना पर आधारित प्रश्न है। ये हमारा क्या है, आश्रित घटना, ठीक है। आश्रित घटना पर आधारित प्रश्न है ये बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आप कर लोगे, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किस प्रकार से आएगा एग्जामिनेशन में। ओके बच्चों, आगे बढ़े। जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है बच्चों, ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। ओके बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा, ठीक है। कि इसकी देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन के बारीकियों को समझेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। कहता है बच्चों कि 52 पत्तों की एक गड्डी, इसको अच्छी तरह से फेंटी गई है। गड्ढों में से एक के बाद एक 3 बिना प्रतिस्थापित किए, ये हमारा शब्द जो है ना, बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। तो पहले 2 पत्तों का बादशाह होना और तीसरे पत्ते को इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं एक घटना, पहला ले लेते हैं बच्चों हम K1, ठीक है। इसका मतलब ले लेते हैं कि प्रथम पत्ता जो है, ठीक है, प्रथम पत्ता बादशाह होने की घटना, बादशाह होने की घटना। ओके, K2 बराबर ले लेते हैं बच्चों कि द्वितीय पत्ता, ठीक है, द्वितीय पत्ता जो है ये भी बादशाह होने की घटना, ठीक है। और तीसरा पत्ता जो है, ठीक है, इसको A ले लेते हैं। ये तृतीय पत्ता जो है, तृतीय पत्ता बच्चों हमारा इक्का होने की घटना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बच्चों है ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट पर आधारित है, इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट होता है, इवेंट पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्वतंत्र घटना, ठीक है। ओके, तो ये हमारा K1 K2 और K3 हमने ले लिया। अब इसमें बच्चों है कि बिना प्रतिस्थापित किए तीनों पत्ते एक के बाद एक निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन है उसको देखा जाए, फिर क्वेश्चन को हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बिना प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए इसमें जो है हमारा 52 ताश का पत्ता है, 52 ताश का क्या है बच्चों पत्ता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं K1 की प्रायिकता, ठीक है। तो K1 की प्रायिकता, तो हमारा बादशाह जो है ये हमारा टोटल 4 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। यानी ये हो जाएगा बच्चों 1/13। अब इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है बिना प्रतिस्थापित किए, ठीक है, बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित किए, इसका मतलब हम ढूंढेंगे कि इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल साफ है कि जब हम इससे एक पत्ता हम निकाल लेंगे, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक पत्ता निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें पत्ते को नहीं रखना है तो हम दूसरा पत्ता निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हम दूसरा पत्ता यदि भी बादशाह होने की प्रायिकता निकालेंगे तो बच्चों टोटल हमारा है ना, टोटल हमारा क्या होता है, 4 किंग होता है, ठीक है। इसमें हमने एक ड्रॉ कर दिया, बाकी बच गया 3 किंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 किंग और एक पत्ता पहले से ड्रॉ कर लिया जिसको हमको नहीं रखेंगे तब दूसरा पत्ता निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 51, ठीक है। ये हो गया K2 की प्रायिकता। फिर क्या कहता है ना कि फिर हम क्या करेंगे ना, एक पत्ता और निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पे पत्ता हमारा बच गया था 51, यहाँ पर पत्ता हमारा बच गया 50। लेकिन अब की बार जो है ना हम वो इक्का का पत्ता निकालेंगे, यानी हमारा A की प्रायिकता निकालनी है तो इसमें 4 इक्का होता है बच्चों, ठीक है। और चूंकि हमारा 2 पत्ते निकल चुके हैं, उसको नहीं रखना है दूसरा पत्ते को, तो तीसरा पत्ता हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4/50। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन बड़ा साफ है कि कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटरसेक्शन K2 और इंटरसेक्शन जो है हमारा A कहता है, ठीक है। शॉर्ट में इसको ले सकते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 K2 और A, ठीक है। और चूंकि ये स्वतंत्र घटना है तो ये हो जाएगा K1 की प्रायिकता गुने K2 की प्रायिकता गुने, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा A की प्रायिकता, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/13 और गुने जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3/51 और गुने जो हो जाएगा ये 4/50। तो ये 17×51 होता है बच्चों, यानी 4 ये हो जाएगा 13 गुने 17 और गुने ये 50 हो जाएगा। ओके, अब हम गुना करते हैं तो 17×5 = 85 होता है। 85 से यदि 13 में हम गुना कर एक और कटेगा, ठीक है, ये 2 बार में कटेगा और ये हमारा 85 बार में कटेगा। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 और बट्टा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 17×25, ठीक है। 17×25 करते हैं, 17×5 = 85 और ये 17×2 = 34, ये हो गया 5, 8 4 12, 425 और गुने 13 करते हैं तो 5 × 15, 2 × 6 1 7, 4 × 12 और 5 2 और 4, ये हो जाएगा 5, 7 5 12 और ये हो जाएगा 2 2, हमारा हो जाएगा 4 1 5 और 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 2/6 5 2 5 और यही हमारा बच्चों फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये बड़ा सीधा सवाल था बच्चों, चूँकि ये हमारा स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न है। इसमें एक दूसरे पर इवेंट पे हमें कोई मतलब नहीं है। और चूँकि क्वेश्चन में हमारा था बच्चों ना कि बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि जो हम पत्ता को निकाल लेंगे उसको दोबारा नहीं रखना है, तब फिर हम दूसरे पत्तों को निकाल लेंगे, फिर उसको नहीं रखना है, फिर तीसरा पत्तों को वहाँ से निकालना है, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसको देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, ठीक है, दिख भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, कहता है दो गेंद एक बक्से से बिना प्रतिस्थापित किए। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, बिल्कुल इत्मीनान से देखना है क्वेश्चन को बच्चों। ये एनसीईआरटी बुक में हिंदी मीडियम वाले में गलत लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में जो है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विथ इस प्लेसमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है, मान लिया जाए बच्चों ये हमारा कोई बक्सा है। ठीक है, ये हमारा क्या ना कोई बक्सा है और इस बक्से में हमारा 10 जो है ना, ये हमारा ब्लैक बॉल है और हमारा 8 जो है ना, ये हमारा रेड बॉल है। ठीक है, अब क्या है इसका कहना क्या है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक ले लेते हैं बच्चों, बी बराबर गेंद। पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं एफ ले ले, R1 R2 ले ले, नहीं हाँ वही ले लेते हैं। R1 बराबर ले लेते हैं बच्चों कि पहला गेंद लाल होने की घटना। ठीक है, और R2 बराबर ले लेते हैं कि दूसरा गेंद भी लाल होने की घटना। ठीक है, इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात की जाए तो टोटल हो जाएगा 10 8 18। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर पहला में कि R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, चूंकि यह स्वतंत्र घटना है इसलिए हो जाएगा R1 की प्रायिकता गुने हो जाएगा बच्चों R2 की प्रायिकता। क्यों होगा, चूंकि हमारा R1 और R2 जो है ना ये हमारा स्वतंत्र घटना है। ओके, चलिए बच्चों, अब R1 की प्रायिकता क्या होगी, तो कहता है ना कि पहला गेंद जो है ना लाल होने की घटना। तो इसमें टोटल बच्चों 8 बॉल है, 8 में से एक निकाल लिए और उसमें हम बटा 18। अब देखिए क्या कहता है इसमें कहता है ना बच्चों कि प्रतिस्थापित किए, यानी कि विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि पहला बॉल इससे हम निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से क्या करना है, उस बॉल को फिर से इसी में रख देना है। ठीक है, इसका मतलब रेड गेंद के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो R2 की भी जो प्रायिकता होगी ना, टोटल 8 का 8 ही रेड रह गया और टोटल 18 का 18 ही रह गया। तो ये हो जाएगा 4/9 और गुने 4/9 और ये हो जाएगा बच्चों 16/81 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न इसमें कि इसका दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि प्रथम गेंद काली एवं दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता यही निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए प्रथम गेंद काली होने की घटना को हम B ले लेते हैं और दूसरी गेंद लाल होने की घटना को हम R ले लेते हैं। हमें निकालना है बच्चों B इंटरसेक्शन R, यानी कि B की प्रायिकता और गुने R की प्रायिकता। इसमें भी विथ रिप्लेसमेंट है बच्चों, प्रतिस्थापित किए हैं। यदि हम इससे पहला गेंद निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इससे हम एक गेंद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसको यह टोटल हमारा है ना
10 गेंद था, 10 में से ए को निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता होगी 10/18 और गुने, और जो गेंद इससे हम निकाल लेंगे फिर से उसी को इसी में रख देंगे, ठीक है, और तब हम रेड गेंद निकालेंगे तो हमारा रेड का तो रेड ही रह जाएगा, ठीक है, और टोटल 18 का 18 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/9 और गुने हो जाएगा 4/9। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 20/81 और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लिया जाए, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हमारा क्या कहता है, कहता है कि एक काली तथा दूसरी लाल होने की घटना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें हमको मान लिया जाए पहले हम ब्लैक बॉल निकालें तब फिर हम रेड बॉल निकालेंगे, या फिर पहले हम रेड गेंद निकालेंगे या फिर हम ब्लैक बॉल निकालेंगे, ठीक है। तो चूंकि स्वतंत्र घटना है बच्चों तो ये हो जाएगा बी की प्रायिकता गुने आर की प्रायिकता और प्लस ये हो जाएगा आर की प्रायिकता गुने बी की प्रायिकता, और टोटल यहाँ पर क्या है ना कि विथ रिप्लेसमेंट है विथ रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो गेंद निकाल लेंगे फिर से उसको रख देंगे तब गेंद निकालना है, यानी कि सीधी सी बात है। ये हो जाएगा 10/18 और गुने ये हो जाएगा 8/18 और प्लस ये हो जाएगा 8/18 और गुने ये हो जाएगा 10/18, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये हमारा 4/9, ठीक है, 5/9 सॉरी 5/9 गुने 4/9 और प्लस ये हो जाएगा 4/9 और गुने हो जाएगा 5/9, यानी हो जाएगा ये 40 और बट्टा हो जाएगा 81 और यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। ये सब प्रश्न काफ़ी खास प्रश्न है जिसको हमने सेलेक्ट किया है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं और भी बेहतरीन प्रश्न को लेकर, ठीक है। अभी एक से एक प्रश्न अभी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना यह है चौथा, ठीक है। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन भी आपको दिख गया होगा। ये बहुत खास प्रॉब्लम है बच्चों और ये हमारा ना बेयर्स थ्योरम पर आधारित है। ये हमारा बेयर्स थ्योरम पर आधारित प्रश्न है बच्चों जो एग्जामिनेशन में आता है। देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है 2 थैले पहले और सेकंड दिए गए हैं। तो देखिए पहले हम थैला बना लेते हैं। ये हमारा बच्चों पहला बैग है, फर्स्ट बैग, और इस बैग में जो है हमारा 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। दूसरा हमारा जो सेकेंड बैग है, ठीक है, इसमें हमारा 5 रेड और 6 काली गेंद है, ठीक है। तो देखिए कहता है कि किसी एक थैले को यादृच्छिक चुनकर एक गेंद निकाली जाती है जो कि हमें प्राप्त होता है कि ये लाल रंग की है, ठीक है। तो कहता है इस बात की क्या प्रायिकता हो कि यह गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक है, कहानी का कंसेप्ट मिल गया। तो इसमें हम कुछ घटना लेते हैं जिसको हम अलग से लिखते हैं, ठीक है। पहले हमको इसमें बैग को सिलेक्ट किया जाएगा बच्चों। E1 बराबर जो लिखते हैं लिखते हैं प्रथम बैग, ठीक है, चुनने की घटना, ठीक है। दूसरा लेते हैं बच्चों E2 बराबर दूसरा बैग चुनने की घटना, और A बराबर जो लेते हैं ये है कि निकाला गया गेंद लाल होने की घटना, ठीक है, होने की घटना। इसमें एक चीज़ याद रखना है बच्चों
कि ए हमेशा उसी को मानना है जो हमें पता है, जो हमें पता है कि जो हमने गेंद निकाला बच्चों उसमें से वह हमारा लाल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि यह गेंद थैले से निकाली गई है। इसका मतलब हमारा क्या है ना, ये E2 और ए कहता है, ठीक है। चूँकि हमें पता है कि हमारा जो गेंद निकाले वो हमारा लाल है और वो कहाँ से निकालना है, सेकेंड बैग से, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन कहता है। ओके, ठीक है। तो देखिए अब इसका कहानी कैसे आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये हमारा प्रथम बैग चुनने की जो घटना है बच्चों, E1 की प्रायता, चूँकि दो ही हमारा बैग है तो 1/2, और दूसरे बैग की भी हमारे चुनने की जो प्रायिकता होगी बच्चों, ये भी हमारा 1/2 होगा। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, अब हमारा ये क्वेश्चन जो कहता है इसका हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो हमारा फेवरेबल क्या है बच्चों, कि हमको सेकेंड बैग से निकालना है, इसलिए हो जाएगा सबसे पहले हमने क्या किया कि E2 बैग को चुना, और दूसरे बात हमने क्या किया कि हम दूसरा बैग तो चुन लिए और उससे निकाला गया गेंद हमारा लाल था, और बटा टोटल प्रायिकता, यानी कि हो जाएगा पहला दूसरा बैग चुनने की प्रायिकता, और उसके बाद हमने दूसरा बैग चुना और उससे हमने लाल गेंद निकाला, और प्लस अब हम पहले बैग चुनेंगे और दूसरे में क्या है कि पहला बैग हमने चुन लिया और उसमें हम रेड गेंद निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन इसमें दो प्रमुख जो रह गया निकालने का उसको हम बक्से में निकाल देते हैं। तो पहला है हमारा A/E1, ठीक है। तो A/E1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको रेड गेंद निकालना है बच्चों, उसकी प्रायिकता निकालना है पहले बैग से। तो पहला में 3 गो रेड है और टोटल हो गया 4 3 7। यदि हम दूसरा बैग चूज करते हैं उससे हम लाल गेंद निकालते हैं, दूसरा बैग में हमारा लाल गेंद है हमारा 5, और टोटल हो जाएगा 5/11, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में रखते हैं, ये हो जाएगा 5/11, सॉरी 1/2 है ना, 1/2 गुने 5/11 और बट्टा, ये हो जाएगा 1/2 गुने 5/11 और प्लस फिर हो जाएगा 1/2 गुने, ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 5/22 और बट्टा, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 5/22 और प्लस 3/14, ठीक है। तो यहाँ पर हम 22 और 14 का एलसीएम लेते हैं 2, हो जाएगा 11 गुने 7, 2 गुने 11 गुने 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/22 और बट्टा, ये हो जाएगा 2 गुने 11 गुने 7। तो यहाँ हो जाएगा 22 7 5 35 और प्लस 7 9 14, यानी कि 11 3 33, यानी हो जाएगा 5/22 और गुने 2 गुने 11 गुने 7, ठीक है। 2 गुने 11 गुने 7 और बट्टा ने सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 35 और 3, ठीक है। 35 5 3 8 3 3 68 हो जाएगा, 22 कट गया, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 7 5 35 और बट्टा हो जाएगा 68, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सवाल था बच्चों, बेयर्स थ्योरम पर आधारित ये प्रश्न था, इसको हमने निकाल लिया अच्छे तरीके से अपने, ठीक है। और इसको आप गौर से देखिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यदि थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत खास है बच्चों इस तरह के प्रश्नों में,
ओके, चलिए अब हम 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है, ये भी खास प्रश्न है आपके लिए। ठीक, क्या कहता है, कहता है बच्चों एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है और इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दिया जाता है। पुनः निकाले गए रंग की अतिरिक्त 2 गेंदें कलश में रख दी जाती है, तो कलश में एक से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। सपोज डैट बच्चों, है ना, सपोज डैट हमारा ये कलश है। ठीक है, इस कलश में हमारा 5 रेड और 5 हमारा ब्लैक फूल। ओके, हम इसमें लेते हैं इवन घटना बराबर बच्चों, चाहे ई घटना बराबर लेते हैं कि यानी पहला केस में कि पहले लाल गेंद निकालने की घटना, ठीक है, और ए बराबर ले लेते हैं बच्चों, या फिर इसको E1 ले लेते हैं और इसको E2 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि दूसरा केस में कि पहले काले गेंद निकालने की घटना, ठीक है, और एक घटना ए ले लेते हैं, ये है कि दूसरी गेंद, नहीं सॉरी, ये निकल ले लेते हैं कि गेंद लाल होने की घटना। और बताए थे हम आपको कि ये जो होगा ना, ये जो होगा ये घटना हमें ये ज्ञात होगा, ये घटना हमें ज्ञात होगा, मालूम होगा, उसको हमेशा क्या मानना है, ए मानना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें टोटल प्रायिकता निकालनी है बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि दूसरी गेंद जो है हमें लाल होने की घटना निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले लाल गेंद चुनेंगे, फिर क्या है कि हम ना लाल गेंद चुन लेंगे। ठीक है, ये पहले हम सॉरी पहला गेंद हम E1 बराबर पहले लाल गेंद होने की घटना, E2 और पहले काले गेंद होने की घटना। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि A/E1 कर देते हैं, ये हो जाएगा E2 और गुने ये A/E2 होगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अब देखिए हम निकालते हैं E1 की घटना क्या होगी। तो चूंकि देखिए लाल गेंद हम निकाल रहे हैं तो 5/10, और एक लाल गेंद निकाल लिए फिर उसी में रख दिए, तब उसी कलर का हम दूसरा गेंद निकालेंगे, यानी कि पहला केस में हो जाएगा 5×2=7 रेड बॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 और बट्टा, टोटल अब हो जाएगा हमारा कितना, 7×5=12। ठीक है, और प्लस ये भी हो जाएगा हमारा काले गेंद निकालने की घटना 5 ब्लैक और 10, और गुना जब ब्लैक गेंद निकालेंगे तब की बार 2 ब्लैक गेंद ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 ब्लैक। ठीक है, तो ये 7 बटा ये हो जाएगा 7×5=12। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारा 35 और बट्टा हो जाएगा 120, और प्लस ये हो जाएगा 35 और बट्टा 120, 70/120, यानी कि 35/60 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है बच्चों।
बहुत मज़ा आया इस तरह का क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा। इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना भुलाइएगा नहीं। ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम देखिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, वो ज़रा देख लिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चों। ये VVI प्रश्न में से एक है, ये VVI है। ठीक है, इसको हमने एक्स्ट्रा में रखा है। हालांकि हमने 5 ही क्वेश्चन करा था, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ। ठीक है, कहता है 52 ताश के पत्तों गड्डी से एक पत्ता खो जाता है और शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं। ठीक है, हम इसमें लेते हैं बच्चों E1 बराबर खोए गए पत्ते ईंट होने की घटना। E2 बराबर खोए गए पत्ते ईंट न होने की घटना। और A बराबर ले लेते हैं कि दोनों पत्ते ईंट होने की घटना। ठीक है, जब देखिए अब देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। टोटल हमारा 52 पत्ता है। ठीक है, 52 पत्ता में एक पत्ता खो गया। ठीक है, यानी कि खोया गया पत्ता ईंट है। ठीक है, तो अब बच गया हमारा 12 ईंट का पत्ता। ठीक है, ओके। और इस 12 ईंट के पत्तों में से अब हमको क्या करना है, निकालना है। चूँकि हमारा खोया हुआ पत्ता बच्चों ईंट है और उसमें निकालना है कि दोनों पत्ते ईंट होने की संभावना है ना, यही बात है। तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12C2 और बट्टा एक पत्ता तो खो गया था तो एक कॉमन C2, यानी हो जाएगा ये 12 गुने 10। ठीक है, और बट्टा ये हो जाएगा एक कॉमन गुने 50। ओके, चलिए दूसरा कंडीशन हमारा क्या है इसको देखते हैं। कहता ईंट खोए गए पत्ते ईंट ना होने की घटना। तो एक तो माइनस हमको हो ही गया, लेकिन इस केस में, ठीक है, इस केस में हमारा टोटल जो है ना 13 ईंट का पत्ता हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसकी प्रायिकता हम निकालें कि खोया हुआ पत्ता ईंट होने की संभावना, तो ये हो जाएगा 13/52, तो ये हो जाएगा 1/4। और दूसरा यदि हम E2 की प्रायिकता निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, यानी कि हो जाएगा बच्चों ये 3/4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है खोए गए पत्ते ईंट होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पत्ता हमारा खोया है। ठीक है, और जो पत्ता खोया है ये हमारा ईंट होने की प्रायिकता, यही हमारा क्वेश्चन कहता है E1/A। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल क्या है ईंट का पत्ता खोना, तो हम ये हो जाएगा हमारा E1 की प्रायिकता और गुने हो जाएगा A/E1 की प्रायिकता, और बट्टा जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा E1 की प्रायिकता और गुने हो जाएगा A/E1 की प्रायिकता और प्लस ये हो जाएगा E2 की प्रायिकता और गुने ही हो जाएगा A/E2 की प्रायिकता। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या आएगा हमारा, तो देखिए ये तो हो गया हमारा 1/4 और गुने ये हो जाएगा हमारा
12 गुने 11 होगा ना, 12 गुने 11 होगा, 12 गुना 11 और बट्टा 51 गुने 50 और ये बट्टा, ये हो जाएगा 1/4 और गुने ये हो जाएगा 12 गुना 11 और हो जाएगा 51 गुने 50 और प्लस ये हो जाएगा 3/4 और a/e2 की प्रायिकता नहीं निकाले, ठीक है। a/e2 की प्रायिकता यदि हम निकाल लेंगे तो इसमें 13 का 13 पत्ता रहेगा, लेकिन ये 51 C2 ही होगा। ये 13 गुने 12 और बटा 51 और गुने 50 ही होता, तो 13 गुने 12 और बटा 51 गुने 50, ठीक है। अब देखिए 12 गुना 11 ये हो जाएगा 132, ओके, ये हो जाएगा हमारा 132 और बट्टा हो जाएगा 4 गुने 51 गुने 50 और इसका भी एलसीएम वही आ जाएगा 4 गुने 51 गुने 50 और बट्टा ये हो जाएगा 11 गुना 32, ये हो जाएगा 132 और प्लस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 12 गुना 39 गुने 12, 39 गुने 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 9 3 8 9 7 16 4 67, ये हमारा 468 हो जाएगा। ये और ये तो कट गया, ठीक है। अब हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 132/600, ठीक है। इसको यदि हम काटे तो 6 दूनी 12 यानी 11 से काटते हैं, 11 एक कम 1 नहीं, यदि 12 से काटते हैं ना तो 12 एक कम 1 और फिर 12 और ये हो जाएगा 12/60, 11/50 ही हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, बहुत मज़ा आता है इस तरह का क्वेश्चन करने में। और इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आएगा बच्चों, नो डाउट, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कर जाओ आप, ठीक है, क्वेश्चन आपका फाइनल रहेगा। ओके बच्चों, ओके।